आज जो है सवेरे अमृत बेले बाबा ने उठाकर कहा, बच्चे तुमको मैंने पूरा देश और विदेश घुमाया और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जागृत भी हुए और उमंग उत्साह में आकर लोगों ने कार्यक्रम के दौरान बीच में आकर अपना उत्साह जगाते हुए ये कहा कि भाई ये प्रोग्राम तो और बड़े स्तर पर होना चाहिए। ऐसे पूरे देश भर में बहुत सारे लोग जागे और उन्होंने कहा, और वो सब सुग्रीव की तरह अपने राग रंग में लग गए। जैसा रामायण में दिखाया है ना कि रामचंद्र जी ने सुग्रीव की पूरी मदद की, छुपकर बाली को मारा और सुग्रीव को रास्ते लग दिया, लेकिन सुग्रीव राम के कार्य को भूल गया। वो जो है दृष्टांत मुझे याद आया जब बाबा ने कहा कि बच्चे आप जगा के आए हो और वो जागने वाले बच्चे फिर से राग रंग में सो गए हैं, आप उन्हें सबको फोन करो और फिर से जगाओ और उनसे कहो कि मैंने कहा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। और सवेरे से फिर हमने फोन लगाना शुरू किया, ये पूरा गौर किया कि कहाँ कहाँ हम किस किस शहर में गए थे और कौन कौन जागृत होकर सामने माइक पर आया था, उनको फिर फोन लगाया और बाबा ने जैसा कहा था एज इट इज वो वाणी उन्हें सुनाई, उन्हें बताया, तो उनको भी लगा कि हाँ भाई सही बात है। हमने उसे सुग्रीव का अर्थ बताया कि भाई सु यानी अच्छा, ग्रीव यानी गला, अच्छे गले से लोग गीत तो गा रहे होते हैं और भाषण भी कर रहे होते हैं और पूरी तरह से बोलेंगे भी कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। जो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सुग्रीव का मतलब वही हुआ, अच्छे गले से बढ़िया सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर माने बोलेंगे सब अच्छे गले से लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे सुग्रीव हैं जो भाषण बहुत अच्छा करेंगे, सुनाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन ना तो अपने जीवन का निर्माण करेंगे ना तो औरों के। भाई ये भक्ति, ये ज्ञान और ये धर्म सब रोजी रोटी का माध्यम जब बन जाएगा तो फिर केवल रोजी रोटी ही चलेगी भाई। रास्ते सही क्लियर न मिलेंगे न स्वर्ग बनेगा। तो बाबा हमने देखा बाद में आज की मुरली में पॉइंट वही आ रही है। बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। देखो वही नशे की हालत में हमने लोगों को फोन किया और नशा ही है जो शरीर पूरा इतना जर्जर जैसा हो गया है अभी हमारा, और इतनी सारी शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। मतलब जिस कंडीशन में मैं आपको मुरली सुना रहा हूं उस कंडीशन में लोग सर में पट्टी बांध के सो जाएंगे, लेकिन बाबा करा रहा है। माने इतना दर्द, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, दर्द तो वही शरीर में है, मुझे तो नहीं है भाई, मैं तो अलग हूं। तो एक तरफ शरीर में दर्द चलने दो और एक तरफ बाबा की मुरली चलने दो। ये नशा है, इसे कहेंगे शुद्ध नशा। मतलब देह का जरा भी ख्याल करना ही नहीं है। दवाई दे दी है, बस ठीक होना होगा, हो जाएगा। क्यों? दिन और रात जब हम इस शरीर को खटाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो आवाज करेगा भाई। अब इसको हम कर्म भोग नहीं बोल सकते। ये जो शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, जब हम किसी भी मशीन को दिन और रात चलाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो आवाज करना शुरू करेगी ना भाई। ये शरीर भी तो एक मशीन है। पूरी रात बाबा सेवा करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं।
तो शरीर तो घिसेगा भाई, लेकिन शरीर घिसे हम ना घिसे। हाँ, हम बढ़िया बनते जाए, मणि बनते जाए हम। हाँ, जैसे दादी प्रकाश मणि बनी, दादी जानकी जी बनी, हृदय मोहिनी दादी जी बनी, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा बने, ऐसे बहुत सारे महारथी है। हम बनते चले जाए। हम ना घिसे, शरीर तो घिसेगा, फिर नया शरीर बढ़िया मिलेगा। ये शुद्ध नशा, शुद्ध नशा माने शुद्ध आत्मी नशा। और सबसे शुद्ध कौन? प्यारा पिता परमात्मा, उनकी याद रहना, ये है शुद्ध नशा। तो बाबा कहता है कि तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये नशा है। ये नशा जो है फिर मुरली सुनाने के लिए यहां बिठा दिया है, नहीं तो शरीर की हालत तो ऐसी है भाई कि आंख बंद करके चुपचाप सो जाने वाली स्थिति है। लेकिन नशा बाबा करा रहा है। बाबा कहता है तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहे? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। धारण कराने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्माओं में धारण करने की शक्ति नहीं है, तो उन्हें परमात्मा की शक्ति भी देनी पड़ेगी। परमात्मा की शक्ति क्या है? प्यार। रूहानी प्यार ही परमात्मा की शक्ति है। अब आप अच्छे से विचार कर लीजिए, परमात्मा की शक्ति कौन सी है? रूहानी प्यार और रूहानी व्यवहार, आत्मी व्यवहार, आत्मी प्यार और आत्मी व्यवहार और आत्मा का ख्याल रखना। भाई बेचारी आत्माएं शक्तिहीन हो गई है, उनके अंदर कमजोरी है, विषय विकारों ने उन आत्माओं को पूरा क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। तो हमें पवित्रता का बल धारण करके वैसा व्यवहार करना। तो बाबा कहता है अहो सौभाग्य तुम भारतवासियों का, तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। मुख वंशावली माने मुख की जो वाणी निकलती है वो तो आत्मा बोल रही है ना, शरीर तो नहीं बोल रहा है। तो मुख से जो वाणी निकल रही है वो आत्मा बोल रही है। तो मुख वंशावली और कुख वंशावली, कुख वंशावली मतलब शरीर का भान, और मुख वंशावली मतलब आत्मीय स्थिति। बड़ी समझने की बात है। तो पवित्र कौन? मुख वंशावली। एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। तो तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी तो हम आपको बता दें कि अभी कलम भी नहीं लगी है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है ये झाड़। बेशरम का झाड़ तो कहीं भी उग जाएगा भाई, और हरा भरा दिखने लग जाएगा, लेकिन कोई काम का है क्या? और बादाम का झाड़ धीरे धीरे उगता है ना भाई? और देखो कितना पावरफुल। वैसा ही है ये ब्राह्मण परिवार, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी बढ़ा नहीं है। अभी हम सोच लें कि हमारी इतनी जनसंख्या हो गई है, नहीं। अभी तो उंगलियों में भी गिन नहीं सकते जो पूरा पूरा प्योर रहते हैं। अभी झाड़ बढ़ा नहीं है। आज की मुरली 31 मई 2022 की मुरली में बाबा कह रहा है कि तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब अभी बढ़ा नहीं है। हम ये ना सोच लें कि हाँ हमने सारे देश विदेश में सेवा कर ली है और खूब अच्छा है, नहीं, अभी बढ़ा नहीं है ब्राह्मणों का झाड़। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। देखिए, घर घर को स्वर्ग बनाना है। हाँ, अलग से कोई आश्रम स्वर्ग जैसा ना लगे, केवल आश्रम ही स्वर्ग जैसा ना लगे, प्रत्येक घर स्वर्ग जैसा लगे। आश्रम में जाके स्वर्ग की अनुभूति केवल ना करें, वो घर में स्वर्ग की अनुभूति करें। ऐसा वर्ग भेद मिटाना है। अभी तो हम खुद ही वर्ग भेद में पड़े हुए हैं जी। वो मेरा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, वो मेरा शिष्य है, वो गुरु बोले नहीं, वो मेरा शिष्य है।
तुमने मेरे शिष्य को कैसे अपनी तरफ बुला लिया? ये अभी चल रहा है। तो अभी कहाँ घर घर स्वर्ग। आज 31 मई 2022 की मुरली में बाबा कह रहे हैं रिजल्ट कि अभी घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है बोल रहा है। कर लिया है नहीं बोल रहा है ना बाबा। तुमने तो घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा कर ली है बच्चे, बहुत शाबाशी, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना बाबा। तो एक एक बात बाबा की तरफ, बाबा की पूरी ध्यान देना है और बाबा की तरफ ध्यान देना है। ओम शांति। बाबा कहता है तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। तो अपनी पावर को पहचानो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। जब हम अपनी पावर को पहचानेंगे तब तो नशा चढ़ेगा ना भाई। जितनों को भी फोन लगाया, अमृत बेले लगाया और फोर्स में उन्हें समझाया और उनको बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, नाराज नहीं हुए, बोले बहुत अच्छा किया भाई जी आपने, हम वास्तव में सो गए थे, अपनी गलती स्वीकार की। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको बता रहा हूं मैं। ऐसे थोड़ी कि 31 मई की मुरली चला रहा है तो बस भैया जो बाबा ने बोला हूबहू रिपीट करके सुना दिया। नहीं, बाबा कहते हैं, बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। देखो वही बात आ गई ना। कार्यक्रम करने गए थे, नशा चढ़ा था और वहां से लौट के आए, भूल गए सब। कहा था कि 2 महीने में हम 2 महीने बाद ही बहुत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे, 4 महीने के अंदर ही पूरा प्रोग्राम करा लेंगे, और 4 महीने के 8 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए। वो बल्कि ऐसा भी बोले वो सब लोग कि आप पहले ही फोन कर देना था, वास्तव में हम सो गए। तो हमने कहा कि भाई जब हमको बाबा बोलते हैं तब हम करते हैं, अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं करते हैं। बाबा जब बोलते हैं, इशारे देते हैं, जब जो सेवा करने बोलते हैं हम वो सेवा कर लेते हैं बस। अब कोई माने या ना माने, बाबा ने कहा नहीं बच्ची मुरली अभी चलानी है, तुम चाहे कितने भी थके हो लेकिन मुरली चलानी है, चला रहे हैं मुरली। बाबा कहता है सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, तो तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? देखो प्रश्न कर रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हो? जो आज सवेरे अमृत बेले बाबा ने सेवा कराई वैसे ही मुरली चल रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई सारी दुनिया तो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो या शोक वाटिका में है, भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह तो सब खत्म होने वाले हैं भाई। तुम काहे उधर ध्यान लगा रहे हो? नहीं, हमको तो बड़े बड़े रईस लोग दिख रहे हैं और उनके बाजू में फोटो खिंचा के हम उनको हमारे साथ फोटो खिंचाने में नशा होना चाहिए। नहीं, हमको उनके साथ फोटो खिंचाने में नशा आ रहा है। तो कहाँ की बाबा हुई भाई? हमको तो बाबा का नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन हम फोटो खिंचाते हैं उनके साथ तो बड़े नशे से खिंचाते हैं। देखो हमने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाई है, हमने राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति से मिलने गए फोटो खींची, हम उसका नशा हमको चढ़ा रहता है। हम बड़े बड़े हीरो को बुलाएंगे, उनके साथ फोटो खींचेगी तो उनको नशा रहना चाहिए कि विश्व के मालिक के साथ, उनको ये एहसास होना चाहिए कि विश्व के मालिक के साथ हम फोटो खिंचा रहे हैं। उल्टा नशा चढ़ा है। बाबा कहता है देखो तो ये सारे मिटने वाले हैं, तुम इनके भाग में क्यों आ रहे हो? इनको ऋण के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। अभी जितने अभी आप देख रहे हो फॉर्म, बाहर से देखने में भक्का बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। बाबा कह रहा है पोलम पोल, जैसे बाहर बजती है ढोल और अंदर रहती है उसमें पोल। हाँ, एक घूंसा कोई मारेगा फट जाएगी, और आवाज कितनी कर रही है जरा से में वो ढोल स्वाहा हो जाने वाली है। वैसा ही है, बाहर से देखने में बहुत। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो, बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात ही नहीं है। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है उस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं। भाई ब्रह्मा बाबा कहते हो, आप अपने को मास्टर ब्रह्मा क्यों नहीं समझते हो? जबकि बाबा ने कहा है एक ब्रह्मा थोड़ी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं।
है। ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा कुमार चाहिए चाहिए भाई, ब्रह्मा कुमारी चाहिए ही चाहिए। तो फिर नहीं माने एक ही ब्रह्मा नहीं, एक ब्रह्मा जैसे संपूर्ण होके चले गए है ना, अभी अव्यक्त होकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो चैतन्य में गए, बिल्कुल अपने आत्म स्वरूप में गए, बाकी तो जन्म ले लेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा, अब ब्रह्मा बाबा को साथी सहयोगी अव्यक्त रूप में भी तो चाहिए। ये बड़ी गहरी बात समझना। तो बाबा कहता है जितने भी शास्त्र हैं वो सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं, अभी के लिए सेवार्थ बनाए हैं, ताकि तुम ज्ञान को पूरा क्लियर कर सको। क्योंकि बहुत से बच्चे कहानी से खुश होते हैं। सतयुग त्रेता में तो यह बात है ही नहीं। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वह तो फिर से बनेंगे भाई। तुम बच्चों ने अब समझ लिया है, आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। आज मुरली पढ़ पढ़ के ही तो भागवत की कथाओं का एक एक अर्थ बता रहे हैं भाई। कोई हमारी थोड़ी अपनी वो है योग्यता कहलाएगी, बस हाँ ये है बाबा को साथ रखे है तो सेवा हो रही है। बाकी हम कहे नहीं नहीं मैं योग्य हूं आप नहीं हो, ऐसा नहीं भाई, सब योग्य है, बस अपनी अपनी योग्यता को पहचानो और आगे बढ़ाते चलो। सबके सब योग्य हैं, तभी बाबा ने चुना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो योग्य नहीं है। हाँ, तो इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति दुनिया में नहीं जानते हैं, और हम सब बच्चे जान रहे हैं, तब तो योग्य कहलाएंगे भाई। जान रहे हैं ना भाई, योग्य है तब तो जान रहे हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तो बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। किनकी मदद से? बाबा की मदद से। हाँ, तुम श्रीमत पर यह सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है भाई। कौन सी श्रीमत? कि पवित्र बनो, योगी बनो भाई। उसको श्रीमत नहीं कहेंगे कि मैं ऊंची पोस्ट में पहुंच गया और फिर मैं आपको अपने सुख के लिए कूलर मंगा रहा हूं, और वो श्रीमत के आधार पर हाँ चलो भाई महाराज जी ने और भाई जी ने कूलर मंगाया है तो ये बाबा की श्रीमत है, दो नहीं मैं अपने सुख के लिए एसी मंगाने लग गया, वो श्रीमत नहीं है भाई। उसको श्रीमत की गिनती में मत ले लेना है। श्रीमत यह है कि मैं खुद पवित्र रहूं और सबको पवित्र बनाने की मेहनत करूं, ये श्रीमत है। मैं योगी बनूं और सबको योगी बनाने की मेहनत करूं, ये श्रीमत है। पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा की श्रीमत है। घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बनो नहीं, लेकिन हम तो श्रीमत चाहे किसको भी श्रीमत समझ लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि कौन व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। हम ऐसे भी ना हो जाए नारद की तरह, है नारद बस नारायण नारायण कहते घूम रहे हैं लेकिन नारायण बन नहीं रहे हैं। ऐसे भी ना हो जाए हम। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है बाबा की मुरली को। तो बाबा कहता है श्रीमत है शिव बाबा की, बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अथवा हीरे मिशल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। हाँ, अगर चेहरे से घमंड दिखाई दे रहा है, पहले तो परख शक्ति चाहिए। सबसे पहले जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे पूरी तरह, तब तक आप घमंडी चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। आप उसे योगी समझ लेंगे, हाँ आप उसे संत ऋषि मुनि समझ लेंगे। देखो है ना भाई, बाबा कहता है तुमको घमंड नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं, साधारण। तुमको यहां अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। यदि आप गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रह रहे हो, दिन रात बाबा की याद कर रहे हो, ट्रस्टी बनकर रह रहे हो, तो ट्रस्टी बनकर रहना। हाँ, तो वो आपका आश्रम के
से भी बड़ा हो गया, आपको हम बता दें, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। हाँ, फिर आश्रम बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो वह भी संभालना है। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है, कुछ गलती कर रहे हो तो बताओ। गाया भी जाता है, गुरु बगैर घोर अंधियारा। यहां ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बगैर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझाना चाहिए ना भाई। जानवर तो नहीं समझेंगे ना। सोचने की बात है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते हैं कि सदगुरु बगैर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है, सदगुरु की बात है ना भाई। सभी का सदगुरु तो एक है, जिसको वृक्षपति भी कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। तो नशा हमको अपने शुद्ध नशा होना चाहिए, अपने बाबा की याद का, बाबा का नशा। यह दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है, जो तुम अभी बुद्धि से पहचान रहे हो। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए, सादा रहना चाहिए। बाबा ने इसलिए सबको सफेद वस्त्र पहनाया। हाँ, दुनिया भर के श्रृंगार से हटाया बाबा ने, नहीं तो बुद्धि में वही रहेगा। मैं कैसा दिख रहा हूं इस ड्रेस में, तो मैं कैसा दिख रहा हूं इस माला में, बस वही रहेगा। तो लोग माला की तारीफ करेंगे, वाह ये माला तो भाई। जैसे कोई भाई कल ही एक जन है, बोले 3000 की साड़ी पहने, तो सब लोग खूब तारीफ कर रहे थे, ये साड़ी तो आपकी बहुत सुंदर लग रही है। तो साड़ी सुंदर लग रही है ना, है साड़ी सुंदर लग रही है ना। हमें सुंदर बनना है। सोचो, तो गुरु लोग तो बहुत है। बाबा कहता है पुरानी दुनिया से पूरा ममत्व मिटाओ, बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं, कोई कहते हैं 1 मास का बच्चा हूं। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम बड़े बन जाते हैं, जवान बन जाते हैं, बाबा कह रहा है। और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बौने बन जाते हैं। उदाहरण दे रहे बाबा। या तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फिर फूल निकलेंगे। यहां ही फूल बनना है। वहां सब फूल ही फूल है। यहां तो कोई गुलाब है, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहां तो फूल की बात ही नहीं है भाई, मर्तबे की बात है। तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को ही देखेंगे, बस दूसरा कुछ नहीं देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा। वह कामना प्रैक्टिकल में ही बाप आकर अब पूरी कर रहे हैं भाई। अब तो अब नहीं तो कब नहीं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो, भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं ना। वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्धि नाम, फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन अर्थात मतभेद कितनी है। यहां भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं है भाई। वो लोग तो भला बुद्ध को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बाबा उदाहरण दे रहे हैं। चित्र है, गाते भी हैं, नंदीगढ़ भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो भाई, नंदीगढ़ कौन, बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, सब जान रहे हैं। बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहां यह शरीर ले पार्ट बजा रहे हैं। बाबा देखो कैसे बोल रहे हैं, देखो भाई, अरे बाबा, बाबा की वाणी देखो, गौर करो जरा, क्या बोल रहे बाबा। हम परम धाम से आकर यहां पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ये कहा जाता है।
तो वो सतगुरु कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सतगुरु है भाई। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, तो सत्य ही शिव है तो शिव ही सत्य बताएंगे ना भाई। हाँ, आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। कितना नशा रहना चाहिए, 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे तो तुम जानते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए भाई। देखो, मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दीवाला मारा हुआ है हो तो भी नशे में समझते हैं कि हम सबसे साहूकार हैं। बाबा तो वैष्णव थे, अब वो नशे में गाय की पूंछ को बोलते हैं कल्लू की अम्मा पकड़ के। नशे में सोचो भाई, यहां तो ऐसा नशा नहीं है ना भाई, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भले दिवाला मार गए, लेकिन नशा, ऐसा नशा, बाबा उदाहरण दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो बाबा बाबा करके सारा बर्बाद कर दिए हैं, फिर बाद में दोष देने लग गए, अरे भैया वहां गए थे तो हम बर्बाद हो गए। अरे तुम तो उल्टे नशे में चढ़े हैं। बाबा उदाहरण देते तो उसे गहरे से समझ रहा है। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया शराब को। हाँ, यहाँ पर खराब बातें टच नहीं करने की बात है। शराब का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप कोई भी खराब नशा नहीं चढ़ा लेना उल्टा। बहुतों को उल्टा नशा चढ़ा हुआ है, बहुतों को हम देखते हैं, बहुत कार्टून बने घूमते रहते हैं, बोले हम शिव बाबा के अच्छी सेवा कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो कार्टून बन के घूम रहे हैं। ऐसे बहुत है, बाबा ने सब दिखाए हैं। बाबा कहता है कि देखो, सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहां भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल ही नहीं रहता। बाबा बहुत गहरा उदाहरण दे रहे हैं, नशा चढ़ जाता है। हम वही कल पहले वाले शक्ति सेना है, अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। इसमें मूंझने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, एकदम स्पष्ट है। ये स्पष्ट समझ में आया है कि नहीं? जब तक ये स्पष्ट समझ में नहीं आएगा तब तक बस खाली आप मुंडी हिलाकर सुनते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना, मुरली तो बहुत सुनी, लेकिन समझे और किए कितना, ये गौर करना। तो तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। हम वही कल पहले वाले हैं, अनेक बार हमने भारत को बताया है। संशय बुद्धि विनश्यंती और निश्चय बुद्धि विजयंती। करो, नशा चढ़ा है तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी बाबा बाबा बस कहे और चला दे, बाबा के गीत गा रहे हैं, नहीं। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं है। बाजे बजते रहेंगे मतलब कोई ना है, कोई डीजे थोड़ी बजता रहेगा वहां, बाजे बजते रहेंगे माने खुशी रहेगी बस सदा। नहीं, कुछ का कुछ आदमी समझ ले, एक एक बात को समझने की जरूरत है। ऐसे मुरली की बहुत सारी पॉइंट है जिसको अभी बहुत सारे लोगों ने समझा ही नहीं है, बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। बाबा कहता है कि भाई अब यहां पर जो है, अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। दुख की तो कोई बात ही नहीं है, प्रजा का राज्य हो गया है अभी तो यहां। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना दे। परंतु बहुत बच्चे बाबा कहते हैं कि भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है भाई, हाँ भाई, खूब बड़ा जो है मैदान पड़ा है सेवा करने के लिए। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले, तो हॉस्पिटल खोलेंगे तो उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा ना भाई। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान दिया होगा।
कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, तो कहेंगे 5 जन्म के आत्मा संस्कार लेके आई। अभी प्रैक्टिकल में ही 5 साल का बच्चा रामायण की चौपाई को बिना देखे सुना रहा था। 5 साल का बच्चा। अभी एक 10 महीने का बच्चा बहुत सुंदर चित्र बना रहा था, तो आत्मा संस्कार लेके आई ना भाई, वही बात है। तो यहां भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर या रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे के आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से, ऐसा लिखे। ऐसा तो कहीं भी बोर्ड नहीं लिखा है। मुरली में ऐसे बोर्ड लिखने की कई सारी पॉइंट बाबा ने बताई, लेकिन वो कहीं अभी एक भी बोर्ड देखने मिला नहीं है। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को यहां वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा ना। बाप ही स्वर्ग के रचयिता है, कैसे रचते हैं वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं, ऐसा बोलो। बाबा बोलने का तरीका भी सिखा रहे हैं कि भाई तुम ऐसा बोलो कि भाई हम भी वर्षा ले रहे हैं, तुम भी ले लो भाई। तब तो अब सहज नहीं है। सामने वाला जब पवित्र रहना शुरू करेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे एक बार में नहीं समझ में आएगा। कोई कोई है जो एक झटके में पवित्र रहना शुरू कर दिए हैं, कोई कोई है। हाँ, हम तो अपना अनुभव सुनाते भाई। 5 दिन शिविर में गए थे डेलीगेट्स बन के, सन 1997 या 98 में गए थे। 5 दिन वहां ज्ञान सरोवर में, 5 दिन भी नहीं लगे, पहले दिन से ही समझ में आ गया कि परमात्मा यही है, यही है, यही है और कहीं नहीं है। ये समझ में आ गया और वहां से धारणा पक्की हो गई। और उस दिन की तारीख और आज की तारीख, तो कोई कोई है जो तुरंत एक झटके से वासना को छोड़ देंगे। एकदम समझ में आया, एकदम समझ में आया तो बाबा दिन दूना रात चौगुना ज्ञान की बरसात करते चले गए कि नहीं। हाँ, उसको बाबा ने मुरली में उदाहरण में कहा भी था, बीच में झाटकू मटन साहब ऐसा उदाहरण दिया था। हाँ, बलि उसी की स्वीकार की जाती है जो एक भी आह भी ना करे। तो बाबा कहता है कैसे रचते हैं वह बैठो तो हम समझाएं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी फिर होना है, विनाश जरूर नर्क का होगा ना भाई। नई दुनिया तो अब बन रही है, ऐसा थोड़ी पूरी धरती स्वाहा हो जाएगी। विकारों का नाश होगा। विनाश मतलब वी माने विकार, विकारों का नाश होगा। छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है तो अपने कुल का होगा, उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। देखो क्या बोला बाबा ने, चेहरा चमक जाएगा लेकिन वर्षा कब लेंगे? पुरुषार्थ से। ऐसा थोड़ी कि चेहरा चमक गया तो बस हो गया, वर्षा मिल गया। हाँ, समझ जब बस जाने से वर्षा नहीं मिलेगा, बनने से वर्षा मिलेगा। तो ड्रामा को अच्छी रीति जानना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से वर्षा लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो है वह शूद्र कुल से बदलने जरूर है। यह ड्रामा में नून है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। देखो यहां पर शब्द बाबा ने गुप्त लगाया। हाँ, गुप्त सेवा करना, पता भी ना लगे किसी को कि ये कहां से आया है। हाँ, नहीं हम पहले से ही प्रोपोगंडा कर दी, हम यहां से, अच्छा तुम वहां से आए हो, हमको सुनना ही नहीं है, वो फिर सुनेगा ही नहीं, तो पता भी ना लगे। हाँ, जब आपकी खुशी देखे वो, हाँ, जब आपके ज्ञान के सुनाने का ढंग देखे तब वो खुद पूछे कि भैया आप इतने खुश नजर आ रहे हो, आप इतना अच्छे से समझा रहे हो, आप कहां से सीखे? तब वो पूछे, तब आप अपना राज खोलो, नहीं तो गुप्त रहो। बड़े बड़े प्रोग्राम हम गुप्त कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं अरे वो मोनो क्यों नहीं लगाए? अरे मोनो क्यों लगाए? मोनो क्या है? बोलो भाई, लोगो क्यों नहीं लगाए? अरे लोगो क्या लगाएंगे? लोगों को समझाएंगे कि लोगो लगाएंगे? सोचने की बात है भाई। वो लोगो और मोनो में अटके बैठे हैं। नहीं भाई, गुप्त सेवा करनी है। आगे भी ऐसे ऐसे की थी, बाबा कह रहा है। पहचानो, ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया, मैं बाबा का हो गया, बस अब सबको बाबा का बनाना है। बस हम, मेरा काम है बीज बोना, मेरा काम है हल चलाना, उसमें खाद पानी डालना, उगाना तो फिर
परमात्मा का काम है भाई। धरती, कोई भी व्यक्ति एक बोरा से मैं 50 बोरा धान उगा दूंगा ये बोल नहीं सकता, क्योंकि उगाने का काम धरती करती है। हमारा काम जो है वो हमें करना बहुत अच्छे से, समय पर। भाई समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो गई फसल, फिर क्या करेगी धरती, है नहीं भाई? सोचने की बात है। समय पर खाद पानी नहीं डालेंगे तो गई फसल। यहां भी वैसे ही है, अच्छे से समझना। बाकी आत्मा रह जाती है, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहां भी तुमको अशरीरी बनना है। देखो बाबा यहां पर उदाहरण क्या दे रहे हैं कि भाई आत्मा को अभी पक्का मजबूत बना लो। शरीर छूट गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? नए माँ बाप मिलेंगे, वहां ज्ञान मिला नहीं मिला, वहां के संस्कार कैसे होंगे, कोई ठिकाना है क्या? सोचने की बात है। तो अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है, तो अभी तुम्हें अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। अब देखो मुरली सुनाने की कमाल देखो भाई। जब हमने मुरली शुरू की थी तब अपार सिर में दर्द था, और अभी देखो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। भाई ये प्रैक्टिकल आपको मुरली को रोक कर हम आपको अपनी शारीरिक स्थिति को भी बता रहे हैं। ऐसी कमाल है बाबा की, आप सेवा में लगे रहो। अभी धीरे धीरे हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो सिर दर्द था वो कम होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मुरली पूरी समाप्त होते तक वो दर्द भी पूरा खत्म हो जाए, ना जाना पड़े डॉक्टर के पास। सुप्रीम डॉक्टर तू बैठा है भाई, आप समझो अच्छे से। तो बाबा कहते हैं विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना। हाँ, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए का मतलब क्या हुआ? बहुत थोड़ा बोलना चाहिए मतलब छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए मतलब जैसे हो, जितने हो, जो हो उतना ही प्रस्तुत करो, नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हाँ, कि सेवा इतनी सी बताई उतनी, उसको कह रहे हैं बाबा। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप भी रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत होनी चाहिए, मतलब सभ्यता होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहता है देवताओं में फजीलत थी, यहां तो मनुष्य बंदर मिशन है, तो बद फजीलत है। कुछ भी अक्ल नहीं, बंदर मिशन है, मुंह में लटके हैं। एक तरफ मुंह में लटके हैं और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाबा बाबा कर रहे हैं। सोचने की बात है। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गॉड रेस का ताला लगा दिया है। मतलब गॉड की जो रेस अर्थात गॉड का जो ज्ञान वो पूरा बिल्कुल खत्म हो रखा है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना, हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे वास्तव में। सारी कमाल किसकी? बाबा की। बंदर जैसी चलन थी, इधर उचके उधर उचके। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। अब तो कितनी शांति से बैठे हैं भाई, अब शांति से बैठे, अब कहीं भाग नहीं रहे हैं। ऊंचे तो ऊंचे ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो बाबा जो है आके बनाते हैं। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह और कोई नहीं जानते। कितना नशा। तो जो बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा भाई? तो भगवान भी आकर जब सहज राजयोग सिखलाते हैं तो क्या बनाएंगे? भगवान भगवती बनाएंगे ना भाई। आओ सौभाग्यशाली भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारण करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है,
मेहनत है। क्या बोला बाबा ने? आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। ये बात भी आप थोड़ा अच्छे से पकड़ के रखना, घबराना नहीं। पहाड़ी पर जितना ऊंचा जाएंगे उतना तूफान, ठंडी आदि का सामना भी होगा ना भाई, सांस फूलेगी ना। तो सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहते भी है। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत बीच में बाबा ने बजवाया, नई उम्र की कलियां। बाबा कहते हैं इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहां से आया भाई? वंडर तो यह है कि फिर कहते कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहां से आई? यहां भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ी ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई? यह भी समझते नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझा उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है, सभ्यता से व्यवहार करना है। देखो व्यवहार की बात आ गई ना भाई। बहुत कम बोलना है, हाँ, जास्ती नहीं बोलना है। बहुत अच्छे से समझना भाई, मुरली तो पूरी सुनानी है आपको। अच्छे से एक एक शब्द का अर्थ बता बता कर सुनाना है। बाकी अंदर से मौन रहना है। जो जास्ती नहीं बोलना है, बोल रहे हैं ना बाबा, वो अंदर में जो हलचल मची रहती है ना, चाहिए कि इसने ऐसा उसने वैसा, वो बोलने की बात है। आत्मा देख के बात कर रहे हैं बाबा। बाकी तो भाई इस शरीर को सेवा में पूरा स्वाहा करना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। मैंपन का त्याग करना, पूरा पूरा बलि चढ़ना मतलब मैंपन का और मेरा, मैं और मेरा का त्याग करना है। मैं और मेरा किसको बोलना है? मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा। अच्छा भाई, वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं 63 जन्म सभी खजाने तुमने व्यर्थ गंवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और सबके प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। वहां पर जरा भी अपनी इच्छा अपेक्षा नहीं हो। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, या मैं तो समझ गया, लेकिन खजानों को क्या करो? कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। हाँ, ऐसे भी नहीं नारद बनना है, नहीं, स्वयं प्रति भी यूज करो और लोगों को भी सिखाओ। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा भाई, ओम शांति।